हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसकी चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आज की टॉपिक है आवर्त ईएमआई, यानी इसी को बोलते हैं आवर्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी आवर्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आवर्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या देखने को मिलेगा आज? यदि ये पहले बता रखे हैं कि किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है, और साथ ही साथ उसको बंद परिपथ बनाने पर उसमें प्रेरित विद्युत धारा होती है। तो उसी से कुछ रिलेटेड ये बातें हैं। आवर्त रूप में देखा जाएगा कि ये पीरियोडिकली कैसे होता है, ठीक है, आधे टाइम के लिए अलग डायरेक्शन में, और फिर जब अगले हाफ टाइम चलेंगे, अगले आधे समय के लिए चलेंगे, तो दिशा की परिवर्तन देखने को मिलेगा, और बार बार वो जो है से प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया यहां पर आवर्त ईएमआई, यानी आवर्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखने को मिलने वाला है। इसके लिए होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए, यहां पर चुंबक के दो ध्रुव को लिया गया है। एक तरफ दक्षिण उत्तरी ध्रुव है और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है, यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट किया जा रहा है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात करें तो इसकी दिशा ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर होगी। तो यहां पर बी क्या हो गया, तो इसको बोलिएगा चुंबकीय क्षेत्र। ये है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र इधर से जा रहा है, उसी के बीच गैप में एक रोटेट करवाने के लिए, घुमाने के लिए एक कॉइल्ड वायर यानी कुंडली, कैसा है, आयताकार कुंडली बना हुआ एक जो है से परिपथ है, यानी तार है, उससे एक जो है से लूप बनाया गया है, बंद पास बनाया गया है आयताकार रूप। और इसका ये क्या दे रखा है, एक एक्सिस दे रखा है, और ये जो एक्सिस है वो कैसा एक्सिस है, तो घूर्णन अक्ष जिसको बोलिएगा। और इसी के अबाउट इसको क्या किया जा रहा है, तो घुमाया जा रहा है। ठीक है, कितना से घुमाया जा रहा है, ओमेगा से। ओमेगा से घुमाना मतलब, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी होता है, यानी 2 पाई बाई आवर्त काल होता है। इसी को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आवृत्ति। अब इसी ओमेगा से इस अक्ष के अबाउट यानी परितः इस कुंडली को घुमाया जा रहा है। अब देखिए, कुंडली है जो आयताकार है। अब कुंडली जब घूमेगा तो घूमने से क्या होगी ये समझना है। जैसे सपोज दैट, मान लिया कि ये जो है से एक फ्रेम बना हुआ है रेक्टेंगुलर, उसका ये आयताकार है और ये सतह है उसका। अभी यदि मैं ऐसे रखूं तो दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, यानी उत्तरी से निकल के दक्षिणी की ओर, यानी ऐसे। तो इस फेस को यदि टारगेट करें और देखें तो अभी तो बाहर निकल रहा है, अभी 0 डिग्री पर है, निकल रहा है। अब इसको ऐसे घुमाना शुरू किया मैंने, ऐसे 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 घुमा दिया। अब देखो, क्षेत्र की दिशा इधर, इसका सतह लंबत हो गया, मतलब अब फ्लक्स घट करके 0 हो गया। बट अब देखिए, अभी तो ऐसे था, अब 0 से 90 डिग्री घूम गए। अब फिर 90 से 180 करते हैं, देखिए ऐसे, तो अब फेस ऐसे हो जाएगा। मतलब अब जो फेस उधर था वो अब इधर आ गया, मतलब उधर था तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता था, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता था, मतलब फ्लक्स क्या था, प्लस था, पॉजिटिव था। अब क्या हो गया, अब इन करने लगा, अंदर जाने लगा, 180 पर आया तो यहां पर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, क्योंकि ये अंदर हो रहा है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फ्लक्स घटा लेकिन धनात्मक, 90 के बाद 180 तक बढ़ा लेकिन ऋणात्मक। अब क्या हो गया, 180 से फिर 90 डिग्री और 270 पर आ गया,
तो अब क्या हो गया, फिर घट करके 0 हो गया, लेकिन ऋणात्मक। फिर अब देखो 270 से 360 हुआ, ऐसे घूम करके, तो फेस उधर हो गया, यानी सेम निकलने लगा, यानी फिर धनात्मक होने लगा, बढ़ा। तो इस तरह से जब उस कुंडली को, इस आयताकार कुंडली को इसमें घुमाया जाता है, तो समय के अनुसार फ्लक्स बदलता है और उसकी प्रकृति भी बदलती है ना, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इस तरह से होते रहता है। तो उसके हिसाब से क्या होती है, विद्युत वाहक बल इसमें प्रेरित होती है उसी के अनुसार। अब कितना प्रेरित होगी इसकी हम चर्चा करें। देखिए सबसे पहले, जब एक कुंडली जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है दोनों ध्रुवों के बीच, जिसे दिए गए अक्ष के चारों ओर स्थिर कोणीय आवृत्ति के साथ घुमाया जाता है, यानी ओमेगा को कोणीय आवृत्ति बोलिए या तो कोणीय वेग बोलिए, के माध्यम से देखिए घुमाया जाता है, तो कुंडली के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ आवर्त रूप में बदलता है। क्या मैंने बोला, बदलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ देर के लिए प्लस, कुछ देर के लिए माइनस, मतलब बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, और धनात्मक ऋणात्मक के साथ, ठीक है। तो इसलिए कुंडली में आवर्त प्रकृति का एक ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर प्रेरित होता है। अब कितना प्रेरित होता है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर फेस बदल का एंगल बदल रहा, तो यदि कंसीडर कर लें कि ये जो यहां पर आयताकार कुंडली है उसका क्षेत्रफल ए मान लेता हूं, यानी ये क्या है, तो यहां पर क्षेत्रफल है, एक बात। दूसरी बात एन क्या है, तो यहां पर इसको क्या बोलिएगा, फेरों की संख्या बोलिए, ठीक है। अब देखिए फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा, तो ये क्या होगा, एन ए बी कॉस थीटा होगा, क्योंकि जब थीटा एंगल से बात होती है, ठीक है, फेस एंगल चेंज होता है जब, तो देखिए थीटा पर जो है से पहले निकाल लेते हैं, और थीटा का वैल्यू हमेशा बदलते रहेगा, 0 से 90, 90 से 180, 180 से फिर 270, 270 से 360, यानी 0 डिग्री पर फिर वापस आ गया, ठीक है, उस तरह से बदलता रहेगा। तो यहां पर ये जो है से एक कंडीशन, ठीक है, जहां पे मैं बात करूं कि जो थीटा है वो क्या है, ओमेगा टी है। यदि कोई भी घूमता है ओमेगा से, कोणीय वेग से, या तो उसकी जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, तो थीटा जो होगा वो ओमेगा टी होगा। और यहां पर एन ये जो बी देख रहे हैं, एन ए बी, ये जो है मैक्सिमम है, क्या है, फाई मैक्स है, माने चुंबकीय फ्लक्स महत्तम है, जिसको फाई नोट से निरूपित करते, जिसको चुंबकीय फ्लक्स का आयाम बोलिए या तो महत्तम चुंबकीय फ्लक्स बोलिए। अब यहां पर इसकी यदि हम ग्राफ खींचें, तो यहां पर फ्लक्स लीजिए और ये देखिए यहां पर ये थीटा हो। अब देखिए ये किसको फॉलो कर रहा है, कॉस थीटा का पालन कर रहा है, तो कॉस थीटा के हिसाब से देखिए ये हो गया 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर था, 90 डिग्री पर गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, ये हो गया 180 डिग्री पर, माइनस में चला गया, ये आ गया 270 डिग्री पर, और फिर ये आ गया 360 डिग्री। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो समझ, ये तो प्लस है, और देखो ये क्या हो गया,
तो यहां पर माइनस हो, ये वाला चीज ये वाला माइनस हो गया, फिर ये क्या हो गया, तो यहां पर प्लस हो गया। ओके, हो गया ऐसा। तो ये हो गया किससे संबंधित, फलक से संबंधित। देखो तो ये क्या है, आवर्त रूप में है। तो अभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फ्लक्स में परिवर्तन दिखाया गया, किस रूप में, तो आवर्त के रूप में। अब आते हैं, फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाली जाएगी। तो ये हो गया आवर्त, इसको बोलिएगा आवर्त चुंबकीय फ्लक्स की बात हुई। अब आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो ईएमएफ है, जो फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई, फाई के जगह पे एन ए बी कॉस थीटा, एन ए बी, तो एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है, बी, और कॉस थीटा, थीटा के जगह पे ओमेगा टी रखिए, और बाई डी टी। अब देखिए इसमें जो जो कांस्टेंट है बाहर कर, माइनस एन ए बी बाहर हो गया, डी कॉस ओमेगा टी और बाई डी टी। कॉस का डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। अब माइनस साइन जब आएगा तो यहां पे क्या होगा, माइनस एन ए बी होगा इंटू कॉस का माइनस साइन, ओमेगा बाहर हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी दे दो। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ईएमएफ ई इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, और ये आ गया साइन ओमेगा टी। यानी ये जो देखो साइन ओमेगा टी महत्तम होगा 1, साइन का वैल्यू महत्तम 1 होगा, तो ये जब 1 होगा तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा ई नोट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। इसको बोला जाएगा पीक वोल्टेज, यानी महत्तम प्रेरित विद्युत वाहक बल, या तो विद्युत वाहक बल का आयाम, जो कैसा है, साइन के फंक्शन को ये फॉलो कर रहा। तो जो भी साइन को पालन करेगा वो आवर्त रूप में होगा। कैसे आवर्त रूप में होगा, सो जरा देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ईएमएफ ई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ई नोट साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए एन ए बी ओमेगा का वैल्यू क्या लिखेंगे, ई नोट, यानी महत्तम मान किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस साइन के फंक्शन को, फलन को पालन कर रहा, तो साइन में चलिए, तो ये हो गया ईएमएफ ई, ये पालन करेगा साइन को, तो साइन का ग्राफ खींच दीजिए, आधा टाइम के लिए प्लस, फिर आधा टाइम के लिए ये माइनस बना ले, माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर जो है से अगले आधा टाइम ये प्लस हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसकी जो यहां पर आवृत्ति होगी वो क्या होगी, यदि इस पे समय लो या तो एंगल लो थीटा, देखिए तो यहां पर इसकी जो आवृत्ति होगी वो जितना आवृत्ति से उसको घुमाया जाएगा, किसको, कुंडली को, वही आवृत्ति इसकी भी होगी। लेकिन खास बात यहां पर यह देखने को मिलेगा कि विद्युत वाहक बल और जो चुंबकीय फ्लक्स है उस कुंडली से गुजरने वाला, एक है कॉस और एक है साइन। तो कॉस और साइन के बीच जो फेज डिफरेंस चलता है, यानी जिसको बोलते हैं कलांतर, वो क्या होता है,
90 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 90 डिग्री का। यानी फाई और ईएमएफ के बीच, ठीक है, कलांतर 90 डिग्री होता है। कलांतर 90 डिग्री का होता है। यानी एक प्रकार का ये क्या हो गया, यहां पर जो ईएमएफ देखने को मिल रहा है, प्रेरित जो विद्युत वाहक बल देखने को मिल रहा है इस केस में, यह है प्रत्यावर्ती। इसी को आगे नाम पड़ेगा अल्टरनेटिंग, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब जो आवर्त रूप में चेंज करे, तो आवर्त के रूप में चेंज कर रहा है, हाफ टाइम प्लस, हाफ टाइम माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से बदलता रहेगा। तो यही तो हो गया आवर्त। यानी जो साइन को फॉलो करे या तो जो कॉस को फॉलो करे, वो आवर्त रूप में बदलेगा। अब इसी से निकालेंगे प्रेरित विद्युत धारा। ये आ जाएगी प्रेरित विद्युत धारा। तो प्रेरित विद्युत धारा I इज इक्वल टू ई बाई आर आएगा, यानी I इज इक्वल टू ई नोट, और ये होगा साइन ओमेगा टी बाई आर। इसी को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई नोट बाई आर, आई नोट होगा साइन ओमेगा टी, ई भी क्या हो गया, साइन पर डिपेंड हो गया, साइन पर निर्भर कर रहा है, और जो साइन पर निर्भर करने लगा मतलब ये आवर्त रूप में हो जाएगा। तो यहां पर विद्युत धारा भी आवर्त रूप में आ गया, आवर्त रूप में इसकी वैल्यू बदलेगी, यानी ये क्या है, प्रत्यावर्ती हो गया। ठीक है, इसका यदि ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ अभी देखने को मिलेगा कि ये आई है, और इस पर यदि टाइम ले लें तो इसकी ग्राफ जो खिंचाएगी वो साइन का खिंचाएगी, और साइन का ग्राफ पहले प्लस, फिर हाफ टाइम माइनस, फिर हाफ टाइम प्लस, इस तरह से ऐसे जाएगा। तो प्रेरित विद्युत धारा भी क्या है, यहां पर आवर्त रूप में बदल रहा है, यानी ये क्या है, अल्टरनेटिंग है, यानी प्रत्यावर्ती है। और इसकी भी आवृत्ति इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति के बराबर होगी, और प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसकी आवृत्ति इस फ्लक्स के बराबर होगी। और यहाँ पे फ्लक्स की जो आवृत्ति है, ये जितना से घूम रहा है, जितना आवृत्ति से इसको घुमाया जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में उसी के बराबर होगा। यानी यहां पर आवर्त रूप में बदलने वाला क्या क्या आ गया, पहले फ्लक्स बदला, उससे क्या हुई, प्रेरण हुई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हुई, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण होने से क्या हुआ, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हुई, वो भी आवर्त रूप में हुई, है ना, यहां से आवर्त रूप में हुई। और इसके बाद विद्युत वाहक बल हुई, तो यदि उसको क्लोज्ड पाथ बना दें, बंद परिपथ बना दें, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगी, जो धारा प्रेरित होगी, वो भी क्या होगी, आवर्त रूप में बदलेगी, यानी वो भी आवर्त रूप में माना जाएगा। तो यहां पर यही नाम पड़ा आवर्त EMI। तो इसी टॉपिक के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ।